जिस दिन कस्टमर क्लोजर के लिए आता है उस दिन उसका क्या मानस होता है। प्रॉब्लम दो तरीके की होती है। अगर उस नेगोशिएशन में तुमने उसके समय को खा गया ना, वो तुम्हारे को प्राइस 100% बढ़ाएगा। अब अपन आया था नेगोशिएशन। अब आ जाते हैं उस दिन पे जिसके लिए हम सोच रहे थे। क्लोजर का दिन है और कस्टमर आने वाला है या आ गया है, आपके सामने बैठा है। तो जिस दिन आपने सबने क्लोजर कर रखे होंगे, 10, 15, 20 जिसने भी कर रखे। क्लोजर कैसे होता है? जिस दिन कस्टमर क्लोजर के लिए आता है उस दिन उसका क्या मानस होता है? सही जवाब कि वो उसका ये मानस होता है कि मेरी रेट कम से कम लगे। ठीक है। और उसका तरीका क्या होता है? वो इसको करता कैसे है? वो इतने में दे रहा है, आप इतने में दे रहे हो, और कैसे करता है? देखो मैं बताता हूँ वो कैसे करता है। सबसे पहले तो वो उस दिन क्लोजर पे होगा ना, तो ऑब्वियसली उसने आपके साथ 4-5 मीटिंग कर रखी होंगी और कहीं और भी 4-5 कर रखी होंगी। तो वो सबसे पहले आते बोलेगा, यार है ना ये फ्लैट तो मैंने पसंद कर लिया, इसका वास्तु थोड़ा टेढ़ा है। फिर आप क्या कहते हो? अरे नहीं सर सीधा है, किचन ऐसे, फलाने ऐसे, दिमागे ऐसे, ये। फिर क्या कहेगा? यार बाकी सब ठीक है, लोकेशन में प्रॉब्लम है, दूर है आपकी। फिर आप समझाते हो कि नहीं लोकेशन अच्छी है, दोबारा जो काम आप कर चुके हो 4 मीटिंग में दोबारा आप समझाते हो। फिर वो तीसरी बार बोलेगा वो, यार ये तो वॉल हैंग होनी चाहिए थे, ये क्या लगा रखा है। फिर आप समझाओगे नहीं सर ऐसे ही है, फलाने डिमांड। वो कम से कम आपको 10 से 20 बुराई करेगा प्रोजेक्ट की। इतना दिखाने के बाद करता है कि नहीं करता है? कोई एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। ऐसे करता है कस्टमर? कैसे करता है? ऐसे ही करता है। अब ये प्रॉब्लम है क्या उसके लिए? ये तो आप सॉल्व कर चुके हो उसकी पहले ही। जब उसने फ्लैट पसंद किया है 10 ऑप्शन में से, तो आस्तु वास्तु सब देख लिया उसने। वो तो आज याद दिला रहा है आपको। अब इसका राइट तरीका क्या है? और फिर वो आखिरी में बोलेगा कि इधर है, उधर है, फलाना है, दिमाग है। क्यों? ये प्राइस है। तो इसको कैसे टैकल करते हैं? देखो जिस दिन है ना तुम उस प्रोडक्ट आदमी से 10 बार है ना मीटिंग, 2 बार 4 बार मीटिंग कर चुके हो, आप उसको समझा भी चुके हो, आप जानते भी हो ये बात। तो आप उस दिन है क्लोजर वाले दिन है ना डायरी लेके बैठो सामने। वो जैसे पूरी साइट विजिट में भी आपको गिनाता रहेगा, आप डायरी लो और उस दिन पेन निकालो और डायरी में नोट करते हुए चलो। अच्छा वो बोले यूरोपियन, अच्छा ओके सर यूरोपियन, ओके नोट कर लिया। चलते रहो। फिर बोलेगा दूर है, अच्छा ओके लोकेशन का प्रॉब्लम सर, ओके। फिर वो कॉन्वर्सेशन में बैठेगा, आधा घंटा बैठे, फिर बोले अच्छा सर थोड़ी सीपेज प्रॉब्लम, ओके सर सीपेज, ठीक है। नोट करते रहो उसको। वो 100% मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ वो 10 से ज़्यादा लिखाएगा, कुछ ना कुछ बसूड़ी। तो बोलेगा हाँ ठीक है, बोले सर ओके सर। ज़्यादा समझाना नहीं है, अपन समझा चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ समझा, बाकी ज़्यादा समझाना नहीं है उसको उस दिन क्योंकि आपको पता है वो क्लोजर करना है और वो हरकत सिर्फ इसलिए कर रहा है। आप 10 की 10 प्रॉब्लम लिखो आपके पास। फिर वो टेबल पे आपके सामने बैठेगा और आपसे बोलेगा अभी यार इतनी 10 प्रॉब्लम हो गई, बोले इनको कैसे? तो बोले सर ये सिर उस पर गोला खींचो ऐसे, तो वो बैठे ना कि बोले सर ये सारी प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप आज दोगे कि मुझे चेक? बोले ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने अगर सॉल्व कर दी तो आप मुझे अभी चेक दोगे क्या? फाइनल करोगे क्या अभी? तो बोलेगा हाँ दूंगा या नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो बोले सर सॉल्व कर देंगे, फिर अपन जिस दिन बैठेंगे अपन डिस्कशन करके क्लोज करेंगे अपनी। वही उसको ऐसे दो धक्का रिवर्स। बोले सर फिर बोले नहीं मैं तो अभी करूँगा, चेक लाया हूँ यही है मेरे पास चेक। तो बोले सर पक्का है अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हो जाएगा? तो उसमें ऐसे गोला खींचो और उसको बोले सर देखो मेरे को हो गए 10 साल। ये प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम 2 तरीके की होती है। कि या तो आप पैसे कम कराने या फिर है ना आप प्रोडक्ट पे है ना कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग है। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जिसके चक्कर में आदमी क्लोजर रोकता है। तो वो सीधे बोलेगा हाँ प्राइस ज़्यादा लग रही है। तो बोले प्राइस ज़्यादा, या फिर बोलेगा आप क्या प्राइस नहीं दे दोगे, आपकी रेट दे दो। भाई आप तो रेट बता दो मुझे, यूँ क्या है रेट बताओ। तो आप क्या कहते हो? सर ये क्या है, ये 2500 में नहीं सर 2400 रुपये में हो जाएगी। अरे 2400 रुपये में होगी।
यही कहते हो भाई, आप पहला डिस्काउंट मारते हो, ठीक है, जो भी मारते हो आप, कितने भी रुपए का मार सकते हो, आपके दिमाग में होना चाहिए उतने का आप डिस्काउंट मारते हो। आपको क्या बोलना चाहिए? नहीं, बोले रेट क्या है, रेट लिख तो रखिए। बोले रेट क्या होती है? बोले सर आप जिलेट खरीदते हो तो उसमें रेट पूछते हो, रेट तो लिखी होती है ना 100 रुपये। अब आपको कितने भी चाहिए बताओ, 100 रुपये की चीज़ें मुझसे क्यों पूछे रेट क्या है? रेट तो मैंने छाप रखी है भाई, मेरी जो भी प्राइस है, आज मेरी मान लो 25 रुपये प्लस प्राइस है, तो मैं क्या रेट बताऊँगा? रेट तो आप बताओगे मुझे, मैंने तो बता रखी है और मेरे हिसाब से कम है भाई, वन ऑफ द लोएस्ट है। जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ, एम्यूनिटीज़ दे रहा हूँ, जो चीज़ें दे रहा हूँ उसके हिसाब से बार बार वो नहीं की बात करो, जो मैं चीज़ दे रहा हूँ उसकी पैसे हैं सर इसके। अगर आपने पहली रेट डिस्काउंट करी तो वो डील ऑब्वियसली आपके ग्रिप से चली जाएगी, इसलिए आपको पहली प्राइसिंग कस्टमर से लेनी है, ठीक है। अब वो क्या कहेगा? 2500 रुपये प्लस है, हो सकता है 2400 बोलेगा, हो सकता है 2300 बोलेगा, हो सकता है 2200 बोलेगा, हो सकता है 2000 भी बोलेगा कि 2000 रुपये में दे दो यार, इतना ही का ही माल है अगर। फिर आप क्या करते हो? नहीं सर मेरे पास इम्यूनिटी है, फलाना है, दिमागा है, ये है, वो है, फलाना, यही करते हो। उससे रिवर्स सवाल पूछो कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है जो ये आपने 2000 रुपये बोला है, ऐसा आप क्यों सोच रहे हो, ऐसा आपको क्यों लगता है? फिर वो बताएगा आप, उसमें इतनी है, फलाने में इतनी है, दिमागे में इतनी, तुम नहीं बताओगे, वो बता रहा होगा, नहीं तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि सर अलांजा में इतनी है, इसमें इतनी है, फलाने में इतनी है। आप उससे पूछे ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं गारंटी कर रहा हूं जो आदमी इस तरीके की प्राइसिंग मांगता है ना, उसके पास इसका जवाब नहीं होगा। भाई क्यों लगता है बताओ, सही आप बताओ भाई, मेरी चीज की प्राइस मैंने बता दी, आपने लगाई है, आप बताओ क्यों? 100% फंसेगा इस बात, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा, बताएगा तो ज़्यादा बताएगा और ज़्यादा बताएगा तो फंसेगा। भाई अगर उसने बताया क्यों प्रवीण आज हुआ नहीं क्या, आज क्या हुआ, क्या हुआ, यही हुआ ना, सेम यही हो ना, पूछो उससे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगर वो जवाब देगा, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा यार, ऑब्वियसली काउंटर, अपन काउंटर ऑफर दे सकते हैं, बट वो काउंटर ऑफर होना चाहिए, काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए। ये हम 2 बार 3 बार तो हम ही टूट गए। फिर वो बता रहा है आपने बोला 2400, फिर उसने थोड़ा सा और दबाया, अरे मैं तो अभी दूंगा 2300, फिर वो अंत में जाके आपको बताइए बोलेगा अब 2000 रुपये, वो कभी नहीं हुई, नेवर एवर। आप उससे काउंटर ऑफर मांगो और उस काउंटर ऑफर पे उसको झिलाओ, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे छोड़ो मत उसको वहां। जैसे एक इंश्योरेंस का एजेंट घर पे जाके चिपक जाता है ना, उसके चिपके रहो, बोलो सर को आप बार बार नहीं मतलब, आप आधा घंटा उससे नेगोशिएट करो, फिर एक नाटक करो बाहर जाकर, मैं अभी बात करके आता हूँ सर से, फिर बैठ जाओ आधा घंटे, बोले सर वो तो मना कर रहे हैं, ये बहुत नाटक हो गया, फिर आधा घंटा खींचो, एक चाय और सर अब की बार में तो हो ही जाएगा, 2-3 चाय पिला दो उसको टाइम करो खोटी, फिर वो क्या होगा, वो आएगा प्रेशर में वैसे वो अपने प्रेशर में डालता है ना, अभी बताओ यार, अभी तुरंत, मैं तो जा रहा हूँ दूसरी जगह बुक कराने। ऐसे उसको कहो रुको सर बैठो, चाय पियो, समोसा भी खाओ, एक अच्छी चीज़ भी मंगाओ उसके लिए, और कि बोले सर टमाटर चाय बिस्किट खूब, और उसके 2-3 घंटे खा जाओ। अगर उस नेगोशिएशन में तुमने उसके समय को खा गए ना, वो तुम्हारे को प्राइस 100% बढ़ाएगा। फिर वो तुम्हें काउंटर ऑफर देना चालू करेगा, नहीं 2200 नहीं 2300, हाँ यार तू 50,000 और ले ले, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा फिर वो इस तरीके की बातें करेगा तुमसे कि मेरे को जाने दे। अरे सर कहाँ जाना, मैं भी तो बैठा हूँ मैं तो यही बैठा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो अपने सर घर दिलाना ही दिलाना है आपको। बोले आपको घर दिलाना मेरा काम है सर, मैं तो आपको घर दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप ये बात उससे करो और उसके 2-3 घंटे खा जाओ। अगर आप उसके 2 घंटे 3 घंटे आपने उसको कर दिया तो ऑब्वियसली आप नेगोशिएशन में उससे पैसे बढ़ा पाओगे। एक बार डिस्काउंट प्राइस, दूसरी बार डिस्काउंट, इसके बाद में फिर कस्टमर से डिस्काउंटिंग की बात नहीं करनी। आप 2 काउंटर ऑफर से ज़्यादा नहीं दोगे अपनी तरफ से। 2 इसलिए क्योंकि हो सकता है आप पहला उसके काउंटर पे अपना काउंटर दे रहे हो,
और दूसरा फिर क्लोजर के लिए होना चाहिए, नहीं तो फिर उस आदमी पे बिल्कुल छोड़ दो। बोले सर हो नहीं सकता। अगर ये एटीट्यूड आपने मेंटेन किया और आपने इस तरीके से कॉल को लगाया तो ऑब्वियसली वो आदमी आपकी क्लोजर की तरफ आएगा, नहीं तो आप बहस करते रह जाओगे। नॉर्मली आदमी क्या करता है पता है? नॉर्मली क्या होता है क्लोजर में ना, जैसे ही उसको आपको कोई गंदी सी एक प्राइस देता है, वो उस पर आप कहते हो यार क्या बात कर रहे हो, आपको तो देना ही नहीं है। हाँ, कभी कस्टमर से इस तरीके की बात नहीं करनी कि बोले सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 2000 रुपये प्राइस बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है सर, 2200 रुपये प्राइस बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? आप प्यार से पूछो ना। एक सेल्स पर्सन पोलाइट प्लस एग्रेसिव होता है। पोलाइट और एग्रेसिव कैसे? आप पोलाइट हो, हाँ आपको कॉन्वर्सेशन नहीं जीतनी है। देखो क्या है, कई है ना 10% कस्टमर बताता हूँ बिल्कुल खपाऊ कस्टमर होते हैं, उनसे ध्यान रखना, वो तुम्हारा 50% दिमाग खाएंगे और हो सकता है 80% टाइम भी खा जाए। उनसे बिल्कुल दूर रखना अपने आप। वो खरपतवार है, वो पूरा टाइम खराब कर देंगे। वो होते हैं ज्ञानी कस्टमर्स, जिनको सब तरीके का ज्ञान है। वो पूरे हिंदुस्तान की प्राइसिंग जानता है, आसपास के सारे प्रोजेक्ट जानता है, और वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बनाने आ रहा है, 2 साल से प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। उससे दूर रहो उस आदमी से दूर रहो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सारी तुम्हारा ज्ञान लेगा और फिर उस ज्ञान को दूसरे पे पेलेगा, उससे लेगा, फिर तुम पे पेलेगा। उसका काम ही यही है। तो उनसे दूर रहो आप। ऐसे आदमियों से 100% दूर रहो। उनकी खूब सुनो, उनसे बात करो और उनसे बोलो कि ठीक है सर नहीं हो पाएगा। उसको पहले दिन से है ना ये फीलिंग दिलाना कि तुमसे ना हो पाएगा उसको पहले दिन से है ना ये करा। और उसका तरीका भी होता है, क्योंकि वो 1-1.5 साल से ढूंढ रहा होता है। वो बताता है मैंने इतनी जगह घूमा है, तो आप उससे सिंपल एक 1 लाइनर कहो, फिर तो सर 1-1.5 साल से ढूंढ ही रहे हो आप। सही कह रहे हो सर, है ही नहीं प्रोडक्ट। हम भी सर बड़ा दिक्कत आ रही है, वो हमारे तो सर बिक रहे हैं, बड़े फ्लैट हैं, पर क्या है बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका मतलब है तुमसे ना हो पाएगा इनडायरेक्टली। दिस इज पोलाइट एंड एग्रेसिव। क्या आप उससे ये बोलो, बोले हाँ सर दिक्कत है 1-1.5 साल। वैसे सर देखो वो शर्मा जी हैं, उन्होंने सर तीसरी साइट विजिट में क्लोज कर दिया। क्या चीज़ ही नहीं है ना सर, अपने यहाँ तो चीज़ का है। वो वर्मा जी आए थे सर, ठीक है। कई बार कस्टमर है ना आपसे क्लोजर में फंस जाता है, और वो और आपकी प्राइस में बहुत थिन मार्जिन होता है। उसको कहते हैं हम, वो तो मुझे इतने सस्ते में दे रहा है आप वाला फ्लैट मुझे इस प्राइस में दूसरी जगह मिल रहा है। ये बोलेगा। उसको कैसे हैंडल करते हैं? हो ही नहीं सकता, नाम बताओ, मैसेज दिखाओ हम तो पुलिस वाले बन गए बता किसने दी है, अभी उसकी एसपीसी तेरी भी कराता हूँ तेरे को कैसे प्राइस दे दी उसने यही तो करते हैं हम, और क्या करते हैं? नहीं करते हैं। अगर वो बहुत थिन मार्जिन है ना, तो हर टाइम अपने को टेस्टिमोनियल्स पे खेलना चाहिए। टेस्टिमोनियल जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। एक तो सबसे पहले हम उस चीज़ पे आ जाएंगे कि बोले सर आपको उसने कितने रुपए में दिया, तो वो तुम्हें 100% जैसे बोलता है वो 1 लाख रुपए मुझे सस्ता देगा। तो आपका क्या सवाल होना चाहिए कि बोले सर मैंने कोई प्रोडक्ट दिखाने में कमी छोड़ी है आपको? ये लाइन उससे पूछो, सर हाउ वॉज माई प्रेजेंटेशन, सर कैसा लगा आपको प्रोडक्ट मैंने सिखाया, आपको ठीक लगा, सारी चीज़ें उसमें ठीक आई? तो बोलेगा हाँ। तो बोले सर उसकी कोई वैल्यू है क्या उसकी कोई वैल्यू है सर? भाई उसकी कोई वैल्यू है, प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया, चीज़ समझाया, तो वो ऑब्वियसली वो बोलेगा हाँ नहीं यार है ना 1 लाख सस्ता दे रहा है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि 90% टाइम जब वो ये बात कह रहा है कि मुझे कहीं और से प्राइस मिल रही है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आप बोले सर मेरी कोई वक्त है क्या, तो वो खुद ही 50,000 रुपये आ जाएगा। नहीं नहीं है, हाँ भैया आप मुझे 25-50 हज़ार रुपये महंगा दिला दो, इससे मैं ले लूँगा आपसे। तो अपनी फाइट 50,000 से, तो मतलब ऑब्वियसली आप 1 लाख से 50,000 रुपये लिया है उसको, अब फाइट बची है 50,000 रुपये। अब ये 50,000 है ना आपको प्रोडक्ट की एम्यूनिटीज़ और उसमें दिखा के ही उसको बढ़ाना, समझ रहे हो? इस तरीके से हम उस ब्रिज को कम करते हैं गैप को, क्योंकि हम उसको मुंह पे ही बोलेंगे ना तू झूठ बोल रहा है, वो हमारा कस्टमर खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार आदमी को ये पता लग गया, और पहली मीटिंग में और सेकंड थर्ड मीटिंग में आपको कस्टमर पूरा समझ में आने लग जाता है। ऐसा नहीं, आप कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं। तो नेगोशिएशन पार्ट अपन बात करते हैं।